अभी हम पढ़ेंगे पोलियो और इन्फ्लुएंजा, जो वायरस जनित रोग है, वायरस से जो आपके संसरणी रोग, उसके बारे में। तो पोलियो क्या होता है? पोलियो पीड़ित बच्चों के पैर की मांसपेशियां लगभग गैर कारक, तो पैर की मांसपेशियां है वो क्या करना, काम करना बंद कर देती है, तो वो पोलियो का शिकार हुआ बच्चा। पोलियो रोगी हल्का बुखार, मांसपेशियों में दर्द और पेशी में अकड़न, पीठ के रूप में, पीठ में अकड़न होगी और मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द होगा, और हल्का हल्का बुखार आएगा, वो पोलियो से पीड़ित है। और पोलियो फैलता किससे? आपके पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस से कैसा रोग है आपके? संसरणीय रोग। क्या है? संसरणीय। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। आपके पोलियो कहां फैलता है? पोलियो विषाणु आपके मेरू रज्जु तक पहुंच जाता है, जो आपके आंत है, आंत्र से लेकर मेरू रज्जु, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर चला जाएगा और वहां क्या करेगा, संक्रमण। विषाणु प्रेरित तंत्रिका लक्षित करता है और उससे क्षति पहुंचाता है। इस क्षति को मांसपेशी पक्षघात होता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर एक दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, एक होती है संवेदी तंत्रिका तंत्र, दूसरी प्रेरक। संवेदी का मतलब संवेदना को लाने वाली, कोई लग गई उसको वहां तक मेरू तक पहुंचाने वाले। प्रेरक का मतलब वहां से वापस संदेश अंग तक पहुंचाने। उस प्रेरक तंत्रिका को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, वो क्या हो जाएगी, आपके उसका शिकार हो जाएगा। होता कैसा पोलियो वायरस, वो देखेंगे और किस प्रकार से संक्रमित करता है। या आपके शिशुओं में पोलियो का टीका लगता है, छोटे बच्चों को पोलियो का टीका लगता है ताकि पोलियो वायरस आपके बच्चे के पैरों पे अटैक नहीं करे। अब यार कोई छोटा बच्चा, उसको क्या आएगा, पोलियो होने पर एक हल्का बुखार, मांसपेशियों में दर्द होगा और पीठ में क्या होगी, अकड़न होगी। बच्चा क्या करेगा, पीठ पर हाथ देगा या पीठ में अकड़न होगी, सोने में समस्या आएगी। अब उसकी पेशियां, पैर की पेशियां है वो काम करना बंद कर देगी। जो आप ये पैर दिख रहा है आपको, इस पैर की पेशियां क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, पैर काम नहीं करेगा। ये किस प्रकार का रोग होता है इसमें, पोलियो के कारण। ये आपको दिख रहा है वापस, ये आपका पैर है और ये पैर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, पैर की वर्दी बंद हो जाएगी, पैर काम ही नहीं करेगा, व्यक्ति को क्या व्हील चेयर पे बैठाना पड़ जाएगा। अब ये देखो आपको दिख रही है, करता क्या है, देखो होता ऐसा है कि आपकी संवेदी तंत्रिका, ये आपकी संवेदी तंत्रिका का क्या करती है काम, ये आपकी संवेदना, ऊष्मा, ठंड आदि को संवेदित कराती है। किसको, मेरू रज्जु तक लेकर आती है संवेदनाओं को। शरीर के अंदर आपको कोई हाथ गर्म टच हो गया तो यहाँ पे आपकी सूचना को पहुंचाती है। दूसरी होती है संवेदी तंत्रिका, इंद्रियों को केंद्रीय तंत्रिका द्वारा आवेगों का संचालन करता है। केंद्रीय तंत्रिका द्वारा ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका संवेदनाएं आती है और वापस जाती है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इस प्रकार से ये आपका क्या है, विषाणु है जो पोलियो वायरस है। ये वायरस का क्या करता है, यहाँ के प्रेरक तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है। इस प्रकार से प्रेरक तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या हो जाता है, फैलता है। यहाँ के ये प्रेरक तंत्रिका है, यहाँ की जो ये तंत्रिका है और ये वाली तंत्रिका जो आगे लेके जाएगी संदेश, उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और क्या करेगा, वो सूचना उस पैर तक नहीं जाएगी, तो कहां करता है, आपके मेरू रज्जु पे है। किस पे, मेरू रज्जु पर क्या करता है, डैमेज करता है, मेरू रज्जु पर अटैक करता है। और किसको प्रभावित करता है, प्रेरक तंत्रिका को। अब उससे पहले हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचेगा ये पोलियो वायरस, तो अपन क्या करेंगे, कोई खाना खाएंगे, खाने के द्वारा आपके कहां चला जाएगा, आंतों के अंदर। पेट की आते हैं, खाना खाने के बाद उस आंतों में चला जाएगा। आंतों के अंदर इस प्रकार के दीर्घ पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण। ये आपके दीर्घ दिख रहे हैं, इस प्रकार के अम्लीय प्रवर्धक पाए जाते हैं। इन प्रवर्धकों को क्या करेगा, यहाँ रहेगा 2 हफ्ते तक, तो आंतों की कोशिकाएं फट जाती है और विषाणु बाहर निकलते हैं। इन आंतों की कोशिकाओं को डैमेज करेगा, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है उनको डैमेज करेगा। और डैमेज करेगा कि इसमें क्या है, 3 हफ्ते तक इसमें विषाणु अंदर रहेगा और उसको
उसके अंदर चला जाएगा और यहाँ से आपके कहाँ पहुंच जाएगा, मेरू रज्जु के अंदर। यहाँ पे आमाशय के अंदर से आ रहा है और यहाँ से फिर हाथों को डैमेज करके कहाँ पहुंच जाता है आपके। अब होता कैसा पोलियो वायरस, तो आपको ये संरचना है, क्या है ये आपके इसके अंदर, ये क्या है आपका एक आरएनए की संरचना होती है और दूसरा आपके बाहर यहाँ पर किसका होता है, आरएनए का, जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड अंदर क्या होता है, और यही जुड़ता है आपके हाथों के कोशिकाओं से और क्या करता है उसको हानि पहुंचाता है। और इसके बाहर की ओर क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड, बहुत सारा आवृत प्रोटीन कैप्सिड होता है जिसको हमारी जो लसीकाणु या प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं न्यूट्रोफिल वो तोड़ नहीं पाती है इस आवरण को, ये वाला बहुत गहरा आवरण होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए हम किसी भी प्रकार से इसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए इसी का एक टीका लगता है और वो उससे स्मृति कोशिका पहचान लेती है और ऐसा रसायन छोड़ दी, तभी इसको क्या किया जाता है, बचा जाता है। अब फैलता कैसे है, खाना, संदूषित भोजन और जल से। तो अपन ने अभी तक पढ़े वो सारे खराब पानी और जल से फैलते हैं सारे रोग। अब आ जाते हैं आपके इन्फ्लुएंजा, किस पे, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में आपके खांसी और क्या आता है, बुखार आता है, क्या आता है, खांसी और बुखार आता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जनित मिक्सो वायरस, किसके कारण, मिक्सो VIRUS, मिक्सो वायरस के, इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु वायरस के कारण फैलता है। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के कारण, और किसके कारण, विषाणु के कारण। ये विषाणु नामक हमारे शरीर में प्रवेश करते और सांस नली में चले जाते हैं। देखो फैलते किस, आते किससे, शरीर में, सांस नली से। यहाँ से सांस नली से किसमें चले जाते हैं, शरीर के अंदर। और वृद्ध भक्षाणु संख्या में बहुत कम होते हैं और ये सभी विषाणु को नष्ट नहीं करते। वृद्ध भक्षाणु का मतलब शरीर के अंदर जो मोनोसाइट्स है, जो आपको इन विषाणु से लड़ने की क्षमता होती है और लड़ते हैं, वो क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं और क्या होते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, और नहीं लड़ पाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं या इनकी संख्या अधिक हो जाती है, फैलते जल्दी है। वायरस का मतलब ये होता है जल्दी से वृद्धि करना। अब इन्फ्लुएंजा तो उसको क्या है, थोड़ी खांसी आएगी और बुखार आएगा। ये वृद्ध भक्षाणु आपके इस प्रकार के बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये बाहर से कोई भी जीवाणु आता है तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के और नष्ट करते हैं। ये आपका मान लो क्या है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, तो इसको पकड़ के नष्ट करेंगे तो इस वृद्ध विषाणु को घेर लेते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये संख्या में क्या होता है, धीरे धीरे अधिक हो जाता है। अब उन जो प्रतिरक्षी का मतलब हो गया, जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र है उसके अंदर न्यूट्रोफिल एक प्रतिरक्षी इस प्रकार की संरचना विकसित करती है बॉडी के अंदर, और वो क्या करती है, पकड़ पकड़ के जीवाणु को मारती है, तो उसको बोलते हैं आपके प्रतिरक्षी, और उसी से प्रतिरक्षा तंत्र बनता है। ये आपका क्या है, मिक्सो वायरस है। कोशिका के अंदर परपोषी विषाणु तेजी से बढ़ते हैं। अब ये कहा जाते हैं श्वास नली की उपकला कोशिकाओं के अंदर। उपकला कोशिकाएं क्या करती है आपकी, उन उपकला कोशिकाओं में इस प्रकार से ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और संख्या में वृद्धि करते हैं। ये आपका है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, इस प्रकार का आपकी क्या है, विषाणु है। और ये विषाणु क्या करता है, आपके बॉडी को या श्वास नली को डैमेज करता है। तो इस प्रकार से हमने दो पढ़े, एक का हो गया इन्फ्लुएंजा और दूसरा पोलियो। दो संसरणीय रोग पढ़े, संसरणीय रोग। पहला हो गया आपके पोलियो, क्या था, पोलियो रोग। किससे फैलता है, पोलियो वायरस से। किससे, पोलियो वायरस से। और दूसरा आपके इन्फ्लुएंजा, ये किससे फैलता है आपके, ये फैलता आपके मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। किससे, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, दो प्रकार के थे। पोलियो क्या होता है, ये आपके मेरू रज्जु पर अटैक करता है। किसपे, मेरू रज्जु पर, मेरू रज्जु को प्रभावित करेगा।
ठीक है। दूसरा, ये कहां जाएगा? आंत के अंदर। और दूषित भोजन प्लस जल के द्वारा। और किसको प्रभावित करेगा? पैर को। किसको? पैर की पक्षाघात। पक्षाघात में पैर को डैमेज कर देगा। तो इस प्रकार से कौन काम करता है? पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा कैसे काम करता है? ये आपके जाएगा श्वास नली के थ्रू। किसके थ्रू? श्वास नली के थ्रू शरीर में प्रवेश करेगा। और श्वास नली के बाद क्या करेगा? श्वास नली के अंदर क्या होती है? उपकला कोशिकाएं। क्या होती है? उपकला कोशिकाएं। इन उपकला कोशिकाओं में क्या करेगा? आपके गुणन करेगा। क्या करेगा? गुणन। गुणन का मतलब हो गया अधिक संख्या में फैलेगा। और फिर क्या करेगा? फिर आपके बहुत सारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं, प्रतिरक्षी, और आपके वृद्ध वृक्षाणुकोण, उनको क्या कर देगा? डैमेज करेगा। और फिर क्या होगा? व्यक्ति को खांसी आएगी। और क्या आएगा? बुखार। क्या आएगा? खांसी। और फैलता किससे है? दूषित भोजन और जल से। दूषित भोजन प्लस जल के द्वारा। ठीक है। तो इस प्रकार से कौन फैलेगा? आपका इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा से। आपको चित्र दिखा दिया।